औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़्वाब के हवाले से मैं पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे चौंका दिया कि जब भी कोई अच्छी बात है तो उसे अल्लाह की तरफ मंसूब करना है, और जब भी कहीं किसी से कोई गलती हो जाती है हम तो फ़ौरन कहना शुरू हो जाते हैं तुमने गलत किया, उसने गलत कर दिया। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो ऐसे ही किसी को ब्लेम करना नहीं शुरू कर देते, बल्कि वो कहते हैं शैतान ने ऐसा कर दिया। वो इंसान को शर्मिंदा नहीं करते। इतना ये मुझे लतीफ़ नुक्ता लगा और इतना प्यारा अंदाज़ लगा कि मेरा दिल चाहा कि इस हवाले से आपसे भी बात की जाए। आइए देखते हैं सूरह यूसुफ़ की आयत 4 से 6। वो वक्त याद करो जब यूसुफ़ ने अपने वालिद याकूब से कहा, ए मेरे वालिद, मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा है। मैंने उन्हें मुझे सजदा करते हुए देखा है। याकूब ने कहा, ए मेरे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना, कहीं वो तेरे खिलाफ़ कोई साजिश ना कर डालें। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अब यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे भाई ऐसा कर देंगे, बल्कि वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि चूँकि इंसान का खुला दुश्मन है शैतान, और शैतान इंसान को बहकाने में लगा हुआ है, तो कहीं ये ना हो कि उसके बहकावे में आके तो तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ़ कोई साजिश कर डालें। क्योंकि एक इंसान कमज़ोर है, वो उसकी साजिशों में, बहकावे में आ जाता है। तो मुझे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ये अंदाज़ बड़ा प्यारा लगा। फिर जब हम देखते हैं कि कई सालों के बाद जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र थे और उनके वालिद और उनके भाई उनके पास थे, तो उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो अंदाज़ था कि वो अपने भाइयों को ज़रा सा भी नहीं जता रहे कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया। आइए आयत देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। सूरह यूसुफ़ की आयत 100। और उन्होंने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और वो सब भाई उनके सामने सजदे में गिर पड़े, और यूसुफ़ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे पुराने ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे परवरदिगार ने सच कर दिखाया, और उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया कि मुझे कैद खाने से निकाल दिया और आप लोगों को देहात से यहाँ ले आया। हालांकि इससे पहले शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया था। हकीकत यह है कि मेरा रब जो कुछ चाहता है उसके लिए बड़ी लतीफ़ तदबीरें करता है। बेशक वही है जिसका इल्म भी कामिल है, हिकमत भी कामिल। अब आप यहाँ देखिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा है वो मेरे रब का एहसान है मुझ पे, कि उसने मुझ पे एहसान किया है कि मुझे कैद खाने से निकाल दिया मेरे रब ने, और अगला एहसान ये किया कि आप लोगों को देहात से यहाँ ले आया, ये भी मेरे रब का एहसान है, और मेरे ख्वाब की ताबीर को सच कर दिखाया, ये भी मेरे रब का एहसान है। अब आप ये देखें जितनी भी अच्छी अच्छी बातें वो सब अल्लाह से मंसूब कर रहे हैं। और जहाँ फिर ये बात हुई है कि भाई जो थे उन्होंने आपस में फसाद डाल दिया था, तो वहाँ वो शैतान की तरफ निस्बत उसकी कर रहे हैं, भाइयों को शर्मिंदा नहीं कर रहे कि मेरे भाइयों ने ऐसे किया था। कहते हैं हालांकि इससे पहले शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया था। राइट। और वो सिर्फ भाइयों की बात नहीं कर रहे, अपनी भी कर रहे हैं कि मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया था। कितना प्यारा अंदाज़ है। देखें, हम जब किसी से कहीं किसी ने गलती कर दी हो, एक कहीं डायरेक्टली ये तुमने किया है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, वो ज़्यादा शर्मिंदा होता है, तकलीफ़ भी महसूस करता है, उसकी दिल आज़ारी भी होती है। और अगर कहें बस ये जो शैतान है ये ड्यूटी पे लगा हुआ है, इसने बहका दिया और इसने ऐसा कर दिया, राइट, तो फिर वो जिसने गलत किया होता है वो भी थोड़ा सा मज़ीद मोहतात हो जाता है और शर्मिंदा होने से भी बच जाता है। और फिर कितने प्यारे अंदाज में बात की कि मेरा रब जो चाहते हैं उसके लिए बड़ी लतीफ़ तदबीरें करता है, और बेशक वो करता है। और देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में
اللہ کی تدبیریں کتنی لطیف اور کتنی پیاری ہیں کہ وہ جو اوورآل سارا کچھ ہوا ہے معاملہ، ہر کام میں، وہ جو کنویں میں ڈالے جانا ہے، پھر وہاں سے کیسے انہیں کنعان سے مصر تک پہنچایا گیا، اور کیسے مختلف مراحل سے گزار کے ان کی ٹریننگ بھی ہوئی، اور اللہ نے انہیں اتنی عزت، اقتدار، اختیار عطا کیا. تو یہ اصل میں اس خواب کی تعبیر تک کا مرحلہ تھا. ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی خواب ہے تو اس کی تعبیر بہت سی قربانیاں مانگتی ہے. ہماری شخصیت کے بہت سے جو تیز تیکھے کونے ہوتے ہیں ان کو گول کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہمیں بہت سے حالات و واقعات سے گزار کے اللہ کریم تیار کر رہا ہوتا ہے بڑے عہدے اور بڑی ذمہ داریوں کے لیے. تو ہر چیز میں خیر ہی خیر پوشیدہ ہوتی ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید کبھی بھی بات ہوگی. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے سورہ کہف میں، اس میں بھی ایک بڑا پیارا سا اسلوب بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہاں کن چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا اور کن چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا. اس میں بھی بہت ہی حکمت نظر آتی ہے. انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کے ساتھ اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.